हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सेकंड करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में और उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसके लिए हमने देख लीजिए, और हम इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेट करके चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है और बाद में हम उसको ये प्रूफ कर देंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी हमने जो लेट किया था वो गलत है। दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, की जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं उसी को बाद में गलत प्रूफ कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? लेट अस एज्यूम, मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने ये लेट किया कि मेरा क्या है कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये कैसे होगा? 3 + 2√5 किसकी फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा, जहां पर P एंड Q क्या होंगे? कोप्राइम्स होंगे। कोप्राइम समझते हैं आप? कोप्राइम जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन 1। ठीक है, अब उसमें क्या करना है मुझे? अब पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने इसको लेट कर लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा स्टेप हमें करना होगा कि हमें कोशिश करनी है कि इसमें एक साइड केवल और केवल हम रूट का नंबर छोड़े, बाकी सारे नंबर दूसरी साइड ले जाएं। तो मैंने 3 के अंदर रूट नहीं था, मैं दूसरी साइड ले गया 2/√5, और मैंने यहाँ पे एलसीएम किया, ये Q हो गया P - 3Q। अभी यहाँ एक और नंबर है जो कि बगैर रूट वाला है, तो ये क्या मल्टीप्लाई में इसको भी कहाँ ले जाइए आप? इधर की तरफ ले जाइए, P - 3Q/2Q में ले जाइए। हम इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ले गए, और ये दोनों जो थे P और Q कोप्राइम थे, यानी एक ऐसे इंटीजर्स थे दोनों जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P एंड Q क्या थे? इंटीजर्स थे। अब जब ये P और Q इंटीजर थे तो डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशन जो थी हमारी कौन सी? रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर एक नंबर P/Q की फॉर्म में है, जहां पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि P - 3Q/2Q ये क्या हो गया आपका? एक इज ए रेशनल। ये क्या हो गया आपका? रेशनल हो गया, क्योंकि √5 रेशनल के इक्वल है। √5 किसके इक्वल है? रेशनल के। तो √5 भी क्या हो गया? रेशनल हो गया, इज रेशनल। अरे रेशनल के इक्वल रेशनल ही तो होगा। रेशनल के इक्वल क्या होगा? रेशनल। जब ये इरेशनल है तो ये भी क्या हो गया? रेशनल हो गया, क्योंकि रेशनल के इक्वल। रेशनल इक्वल का मतलब क्या होता है? दोनों साइड इक्वल। अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल, अगर ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे कि मैं इस चीज को प्रूव कर चुका हूं पहले कि √5 जितने भी नंबर रूट में तो √2, √3, √5, √7, √11, √13 ये तो रेशनल होते ही नहीं। ये तो रेशनल होते ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने ऊपर लेके चले थे, कि क्या है कि रेशनल नंबर, जो ऊपर लेके चले थे रेशनल नंबर, तो ये रेशनल ना हो के क्या आपका एक इरेशनल नंबर है। बस ऐसे प्रूफ करना, तो बस इतना सा करना होता है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। तो दिस, बस थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट कि √5, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 रेशनल नहीं है, √5 इज एन इरेशनल। वो क्या है? इरेशनल है। सो आर सपोजिशन या अजप्शन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन या अजप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, और हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। ये क्या हो गया आपका? इरेशनल। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, फिनिश ही आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 3, जहां पे हमसे बोला गया कि प्रूफ करो कि सारे नंबर क्या हैं? इरेशनल है। तो इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√2, सेकंड क्वेश्चन है 7√5, थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं 1/√2। इसमें भी सारे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होने वो सब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से होने हैं। तो इसमें हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि पहला क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा अलग है। इन दोनों को सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन को हमने सेकेंड को किया था। तो इसको कैसे करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट 1/√5 इज रेशनल। हमने क्या लेट करा कि ये क्या एक रेशनल है। तो जब ये रेशनल है तो देन तब क्या होगा? 1/√2 किसकी फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा,
और जहाँ पे P और Q क्या होंगे आपके को प्राइम्स होंगे। को प्राइम समझ में आती है बात आपको, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1। तो अब इसमें हम इस सेकेंड स्टेप क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो क्या होगा Q² इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2P²। अब इसको यहाँ ध्यान से देखें आप यहाँ क्या पाएंगे कि Q² 2 का डिविजिबल है कितनी बार, कितने टाइम्स, P टाइम्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसको किस तरीके से कि 2 डिवाइड्स Q²। 2 किसको डिवाइड कर रहा है Q² को, और यहाँ पे वट 2 इज प्राइम, और 2 क्या है यहाँ पे प्राइम है, इस बात का ध्यान रखना 2 क्या है यहाँ पे प्राइम है। तो 2 डिवाइड्स Q² कितने टाइम्स P² टाइम, क्योंकि 2 एक प्राइम है। मैंने इससे पहले एक थ्योरम के बारे में बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी रियल नंबर को या किसी इंटीजर को, अगर कोई एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर को डिवाइड करता है, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है या उसकी किसी पावर को डिवाइड करता है, तो वो उसकी बगैर पावर को भी डिवाइड करेगा, उसे बगैर पावर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि 2 डिवाइड्स Q² टाइम, तो 2 डिवाइड्स Q भी करेगा इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन जब 2 डिवाइड करेगा Q को तो कितने टाइम्स P² टाइम नहीं करेगा, तो कितने टाइम्स डिवाइड करेगा उस कंडीशन में, तो उसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि जब 2 डिवाइड करेगा Q को तो कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, हमने कहा C टाइम्स डिवाइड कर लेगा, वेयर C इज एन इंटीजर। C क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि देखो 2 जब Q² को डिवाइड कर रहा था तो कितनी बार डिवाइड कर रहा था P² टाइम, तो 2 जब डिवाइड करेगा Q को तो P टाइम नहीं करेगा, वो तो कितनी भी टाइम कर सकता है। तो हमने यहाँ पे कितने टाइम से ले लिया इसको C टाइम्स, इसको यहाँ पे ले लिया। तो जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो क्या होगा Q² इज इक्वल टू 4C², और Q² की मेरे पास वैल्यू है, क्या वैल्यू है मेरे पास Q² की 2P²। तो मैं यहाँ पे अब Q² की वैल्यू लगा देता हूँ। Q² की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी, Q² की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी थी पीछे हमारे पास 2P²। 2P² इज इक्वल टू, और इधर है हमारे पास कितना 4C²। हाउ मच 4C²। अब ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गए तो बचा क्या P² इज इक्वल टू 2C²। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 डिवाइड कर रहा है P² को भी डिवाइड कर रहा है कितनी बार C टाइम्स, C² टाइम। तो 2 डिवाइड्स P², बट 2 इज प्राइम, 2 क्या है यहाँ पे प्राइम है। देन तो क्या करेगा 2 डिवाइड करेगा किसको P को भी, ये इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, और इससे पीछे जो थी उसको कर लिया था हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात ध्यान से देखो, 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि P और Q में कौन कॉमन फैक्टर है 2। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि P और Q में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि को प्राइम लेके चले थे। तो इसका मतलब क्या है कि को प्राइम जब हम लेके चले थे उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है P और Q में, वो कौन सा है 2। तो इसलिए अब हमारी ये रेशनल नहीं है, तो क्या है हमारे रेशनल नंबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड P and Q have a common factor 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या बोलती हैं कि P और Q के पास क्या है कॉमन फैक्टर 2 है। दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q are co-prime। दिस कॉन्ट्रेडिक्ट दैट P and Q, या फैक्ट लिख लीजिए, दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे कि दैट P and Q आर को प्राइम, उसे क्या करता है ये कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। सो 1/√2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, वो क्या नहीं है आपका एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हेंस 1/√2 इज एन
इरेशनल, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बस ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। अब हमारे पास इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7√5। इसको करना और थर्ड को करना सेम है एक तरीके से। इसमें फिर से वही मेथड लगाएंगे हम कि लेट अस एज्यूम, इन क्वेश्चंस को सभी को हम इसी तरीके से करेंगे कि हम इसके अंदर लेफ्ट करके चलेंगे कि ये हमारे रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट 7/√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या लेट करा कि ये क्या है कि रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा ये, a/b लिख लीजिए या p/q फॉर्म लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। जहां पे वेयर a एंड b इस तरीके ऐसे इंटीजर्स हैं, a एंड b आर, जो कि क्या है, को प्राइम है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो मुझे क्या करना है, √5 एक तरफ रखिए, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ ले जाइए। एक तरफ रखा, बाकी नंबर दूसरी तरफ ले गया। जहां पे क्या थे कि a और b मेरे पास क्या दे रखे थे, a और b यहाँ पे थे मेरे, देयरफॉर a b आर इंटीजर्स। ये मेरे पास क्या थे, इंटीजर्स थे। जब ये इंटीजर्स थे तो a/7b बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, कि अगर कोई भी नंबर a/v फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है, और जहाँ पे p और q किस फॉर्म में होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो वो किस क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा रेशनल नंबर। तो a/7b इज अ रेशनल, ये क्या हो गया, रेशनल। और इसके इक्वल में √5 है, तो जब इसके इक्वल में √5 है तो इसका मतलब क्या है कि √5 इज अ रेशनल। √5 भी क्या हो गया आपका, रेशनल हो गया भाई, रेशनल के इक्वल में रेशनल। बट लेकिन हमें तो पता है कि √5 रेशनल नहीं है, √5 क्या आपका एक इरेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, कि ये कि रेशनल नंबर नहीं है। सो और सपोजिशन या अजप्शन इज रॉन्ग, हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। वो क्या हो गया एक आपका इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, 6 + √2। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझ ना आया हो आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब इसको भी सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन करें, लेट अस एज्यूम, इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट 6 + √2 इज रेशनल। ये भी क्या है, एक रेशनल है। और जब ये रेशनल है तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, a/b फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पे a और b क्या हैं, को प्राइम्स हैं। क्या है ये, को प्राइम। तो बस इसमें करना क्या होता है, जब भी इस तरीके से एक रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो एडिशन के साथ हो, मल्टीप्लिकेशन के साथ हो, डिवीजन के साथ हो, जैसा भी हमने ऊपर देखा, तो आपको क्या करना होता है, बस रेशनल वो जो इरेशनल नंबर होता है उसको एक तरफ रखना होता है, और बाकी जो रेशनल नंबर होता है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 6 में कोई रूट का नंबर है नहीं, उसको दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इधर √2 रखें, a/एलसीएम कर लीजिए b, तो क्या हो जाएगा 6b। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि a और b इस तरीके के इंटीजर्स थे कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। a और b क्या थे, आर इंटीजर्स। तो जब ये a और b इंटीजर, तो डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या कहती है, ये क्या है आपके पास, रेशनल होगा। आर तो इज रेशनल। अब क्योंकि ये रेशनल हो गया, डेफिनेशन तो कहती है कि ये रेशनल हो गया, कि ये क्योंकि a और b इंटीजर्स थे, और a और b जब इंटीजर, तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है और p और q वहाँ पे क्या है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो गए आपके, इंटीजर्स होगा। जैसे इंटीजर्स होगा तो क्या हो गया, एक आपका रेशनल हो गया। और जैसे रेशनल हो गया आपका ये, तो ये क्या बन गया आपका एक, ये रेशनल नंबर। अब ये भी रेशनल है, तो रेशनल के इक्वल में जो लिखा हुआ वो भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो इस कंडीशन से मैं कह सकता हूं क्या, कि √2 इज अ रेशनल नंबर। अब जब √2 रेशनल नंबर हो गया,
लेकिन हमें तो पता है भाई √2 तो रेशनल है ही नहीं, अभी तो प्रूफ ही किया था हमने 1/√2 में कि वो जब रेशनल नहीं था, तो ये रेशनल कहाँ से हो जाएगा। तो बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट कि दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट √5 this contradict the fact that √2 is an irrational number. लेकिन ये कॉन्ट्रेडिक्ट करता है उस फैक्ट का दैट कि √2 क्या है आपके पास एक इरेशनल नंबर है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, वो क्या हो गया आपके पास एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र्स हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।